नमस्कार दोस्तों, पूरे ज्ञान बाय मायश्री रावत में आपका स्वागत है। मैं अब एक कविता की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। तो उसमें पहली कविता है आसमान में सूरज एक। तो मैं आपको इस सीरीज के थ्रू बताऊंगी कि आप बच्चों को बेड टाइम स्टोरी या बेड टाइम कविताएं कैसे वॉइस इंटोनेशन के साथ सिखा सकते हो, कि आवाज का और आपके लय का कैसे ऊपर नीचे होना चाहिए। देखो कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं, आसमान में सूरज एक, घर में मेरे पापा एक, चम्मच चमके चंदा एक, जैसे मेरी मम्मी एक। ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक है, कुछ तो बिल्कुल ही रीडिंग कर देते हैं, पर हमें बच्चों के लिए कैसे करना है आप ध्यान से सुनना, ठीक है। आसमान में सूरज एक, हल्का सा पॉज लिया, घर में मेरे पापा एक। देखो जो ये वाला अर्ध विराम और जो ये पूर्ण विराम है, इसमें ना बहुत थोड़ा फर्क होता है। देखो अर्ध विराम का मतलब आगे अभी पूरी बात है, पर पूर्ण विराम के बाद यानी कि बात पूरी हो गई है, तो इसका जो विराम है वो ज्यादा होता है और इसका अर्ध होता है, इसलिए इसका नाम अर्ध विराम है। तो यहाँ पॉज छोटा आएगा और यहाँ बढ़ाएगा। कैसे? आसमान में सूरज एक, घर में मेरे पापा एक। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि इसमें छोटा गैप, इसमें बड़ा गैप, और इस तरह से आप पढ़ोगे। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कैसे। और ये छोटी इसलिए है क्योंकि छोटे बच्चों की है। आपका होगा कि बस 4 लाइन ही कर दी है, ऐसा नहीं है। मेन क्या हमें ये सीखना है कि हम इसको किस तरह से गा सकते हैं। कविता मुझे गा के ही करनी चाहिए। आसमान में सूरज एक, घर में मेरे पापा एक, चम्मच चमचम चमके चंदा एक, जैसे मेरी मम्मी एक। फिर से देखें, आसमान में सूरज एक, घर में मेरे पापा एक, चमचम चमके चंदा एक, जैसे मेरी मम्मी एक। तो उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से आप आगे अपने बच्चों को कविताएं सिखाओगे या उनके साथ गाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद।